अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब होंगे खैरियत से। बहुत ही बरकतों वाला महीना जो है अपने इख्तिताम की तरफ है, तो साथ ही साथ ईद की तैयारी भी शुरू है और ईद की तैयारी के साथ साथ घर के लिए जी ग्रॉसरी और ये शॉपिंग वगैरह भी ज़रूरी थी। और आज का दिन तो बस इसी में लग गया, चीज़ें कुछ समेट दी, सब्ज़ियाँ वगैरह, और ये जो ग्रॉसरी थी अब इसको समेटना रह गया था। और इसके बाद मैंने करनी थी इफ़्तार की तैयारी, और बस ये चीज़ें वगैरह समेट के अपनी ग्रॉसरी, और हम बनाएंगे आज इफ़्तार में कुछ मज़े की चीज़, कुछ डिफरेंट चीज़। और आज इफ़्तार में बना रही हूँ मैं जी चिकन ब्रेड रोल। और ये इसका प्रीव्यू देखें, बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही इजी। और सबसे मज़े की बात है कि इसको ओवन के बगैर बना रही हूँ। और इसके लिए मैंने लिया था 2 कप मैदा, 1.5 टीस्पून मैंने इसमें ली थी यीस्ट। और यीस्ट जो है ये इसके लिए बहुत ज़बरदस्त था इसका रिज़ल्ट के, लेकिन बस ये है कि ये खुली भी ना हो पहले। इसके बाद मैंने इसमें डाला था 1.5 टीस्पून ही जो है वो चीनी, शुगर, इसको लिया था। और 4 टीस्पून वो मैंने इसमें नमक लिया था, सॉल्ट। और इनको अच्छे से मैंने हल्के हाथों से मिक्स कर लिया। और इसको मिक्स करने के बाद हल्के हाथों के साथ हम अब इसके जो है वो सेंटर में बना लेंगे एक होल अपना, इसमें बाकी जो चीज़ें हैं वो ऐड करने के लिए। तो उसमें जो मैंने बाकी चीज़ें ऐड की थी उसके लिए हमने सबसे पहले जो चीज़ ली थी वो था जी मिल्क। मिल्क मैंने इसमें लिया था 1/4 कप। और ये 1/4 कप इसमें मैंने मिल्क डाल दिया। और उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून इसमें भर के डाला ऑयल का। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, पिघला हुआ घी भी डाल सकते हैं, मक्खन भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप क्या ऐड करना चाहते हैं। और इसके बाद आप इसको हल्के हाथों से अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और ये क्वांटिटी में इतना होगा कि ये देखें ऐसे ना आटा गूंदा जा रहा है। अब साथ साथ हम जो नॉर्मल टैप वाटर है वो लेंगे और उससे हल्के हाथों से इसको गूंद लेंगे। और इस तरह ये होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सख्त और ना बहुत ज़्यादा नरम। ये आप देख लें। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी कम से कम 1.5 घंटे के लिए। हाँ जी, उसके बाद मैंने ये 2 टेबल स्पून लिया है ऑयल। वही बात है, आप बटर भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने एक छोटा प्याज जो है वो चॉप करके, एक छोटे अनियन को वो डाल दिया, और इसको हम करेंगे सौते। ये इसकी फिलिंग बना रहे हैं हम। जो फिलिंग है वो भी आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, मैं चिकन के साथ बना रही हूँ। और आप जो है चिकन में वेजिटेबल्स को भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो अनियन है उसको सौते करेंगे, कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा ऐसे जैसे गला हुआ होता है हल्का सा इसको हम जो है वो भूनेंगे। और इसके साथ अब इसमें मैं डाल दूँगी मैदा, 1/4 कप। 1/4 कप आपने इसमें जो है ऑल पर्पस फ्लोर या मैदा लेना है, वो डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये इसकी शक्ल आ जाएगी। अब इसके बाद इसमें 1 कप, 1 कप ऑफ मिल्क, 1 कप दूध का जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये हम इसकी वाइट सॉस अभी बना रहे हैं, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ नमक और काली मिर्च डाल लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने हल्का सा जो है वो पानी ऐड किया था, क्योंकि मेरी सॉस जो है वो थोड़ी सी थिक हो गई थी। और क्योंकि मैं साथ साथ वीडियो भी बना रही थी, तो अगर आपकी सॉस थिक नहीं होती है तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही ये बॉयल किया हुआ चिकन, और इसके मैंने रेशे अलग कर लिए थे, वो ये थोड़े से आलू पड़े हुए थे, और हरा धनिया और हरी मिर्च ये मैंने डाल दी थी। आप चाहें तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी इसमें कॉर्न भी डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। ये जी अब इसको मैंने मिक्स करके थोड़ा सा भून के रख दिया था ठंडा होने के लिए। और अब हम आटे को देख लेते हैं। 1.5 घंटे बाद आटे की ये कंडीशन थी, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम। पालक एज़ यूजुअल मैंने पकौड़ों के लिए काट ली थी। और ये जो है आटा आटा इन इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट आया था कि मेरा दिल खुश हो गया था कि बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट था, बहुत सॉफ्ट बना था। लेकिन उसके लिए आपकी यीस्ट जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। अब ये बाहर फिर इसको मैंने हल्के हाथों से थोड़ा सा गूंद लिया था ताकि ये मज़ीद सेट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं बताऊँ कि मैं इस 2 कप मैदे से, मेरे पास टाइम थोड़ा था, मैंने और चीज़ें भी बनानी थी, इफ्तार का भी टाइम था, तो मैंने एक ही बड़ी ब्रेड रोल बना ली थी। जो चिकन ब्रेड थी ना, एक ही बना ली थी। आप देखेंगे मेरी ट्रे में भी वो पूरी नहीं आ रही थी और बहुत बड़ी थी। आप इससे 2 जो है ना चिकन ब्रेड रोल बना सकते हैं आराम से। इसी के आप 2 पीसेस कर लें, 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लें। और जो हमने फिलिंग बनाई है वो भी काफ़ी है 2 के लिए, वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ था जो मेरा था ना, तो अच्छी खासी उसमें फिलिंग थी। तो आप वही फिलिंग इसके
2 हिस्सों में डिवाइड करके 2 जो है ना आप इसके लिए चिकन ब्रेड रोल्स बना सकते हैं। अब इसको ऐसे लंबा सा मैंने बेल लिया है, थोड़ा सा चौड़ा और काफ़ी लंबा, और अब इसके अंदर मैं अपनी सारी फिलिंग रख लूँगी। तो अब ये देखें, ये काफ़ी हैवी था, काफ़ी रिच था, इसमें फिलिंग बहुत ज़्यादा थी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक बनाएं, इसी मटेरियल के साथ, इसी क्वांटिटी के साथ जो है ये फिलिंग भी आप इतनी क्वांटिटी में रखेंगे, और जो आपने अपना आटा गूंदा है वो भी बस उसके 2 हिस्से कर लें, 2 पेड़ों में बना के उसके आप 2 चिकन ब्रेड रोल्स बना सकते हैं। अब सेंटर में मैंने अपनी सारी फिलिंग रख ली और आमने सामने से कट कर लिया। अब कट करने के बाद इसको क्रॉस में जो है आप लोग, जैसे हम चटाई बुनते हैं या मैट बुनते हैं या क्रॉस हमारा होता है, उस तरह आप इसकी पट्टियों को उठाएंगे। और ये इतनी सॉफ्ट थी कि अगर ये पूरी नहीं आ रही, आप थोड़ा सा इसको खींच रहे हैं तो ये बड़ी आराम से सेट हो रही थी। इस तरह से आप जो है ना वो सारी इस पूरी ब्रेड को ना कवर कर लेंगे क्रॉस के साथ। एक तो डिज़ाइन बहुत अच्छा आता है और दूसरा ये है कि बस ये झटपट बन जाएगी। बहुत ही मज़े की बनी थी। अब ये देखें साइज़ में कितनी बड़ी है कि मेरी ट्रे में पूरी नहीं आ रही। देगचा मैंने प्री हीट कर लिया था 15 मिनट पहले। 15 मिनट के लिए मैंने इसको पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था कवर दे के, और इसके ऊपर मैंने अंडे की जर्दी, सिर्फ अंडे की जर्दी जो है उसको मैंने फेंट के ब्रश से इसके ऊपर लगा दिया था और इसको कवर कर दिया था। और ये देखें इसका साइज़ कि आराम से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि 2 जो है ना ब्रेड रोल आराम से बन जाती हैं। अब ये इसको मैंने 20 मिनट के लिए ढक दिया था और उसके बाद ये रिज़ल्ट आपके सामने है। बहुत मज़े की बनी थी, बस ये इतनी सॉफ्ट थी कि देखा वो साइज़ में बड़ी थी तो निकालते हुए ये टूट गई थी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर फीडबैक दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।